में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सेकंड पार्ट हमारा है। इस वीडियो में अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है स्टूडेंट्स कि किस तरह से जो है सेकंड नहीं थर्ड टॉपिक ही हमारा इसमें है, जिसमें हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि किस तरह से जो है लर्निंग फॉर चेंज हुआ लाइफ के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड। फिर आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है यहाँ से वी स्टार्ट वर्किंग एट, ये भी हो गया है हमारा दिस स्टोरी वी हैव टू बी टेक द शुकिया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। शुकिया शेखावत हुसैन 1880 to 1932 was born into a rich family। एक अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ। who owned a lot of land, जिनका खुद का खूब सारी ज़मीन थी। दो she knew how to read and write उर्दू, ये उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों ही जानती थी। she was stopped from learning बंगला and English, और इन्हें बंगला और इंग्लिश पढ़ने से रोक दिया गया। in those days English was seen as a language that would expose girls to new ideas, क्योंकि उन दिनों में अंग्रेज़ी जो है वो इस तरह से मानी जाती थी कि वो गर्ल्स को एक्सपोज करती है नए आइडियाज़ के लिए, which people thought were नॉट करेक्ट फॉर दैम, और लोग ऐसा मानते थे कि वो उनके लिए सही नहीं है। देयरफॉर इट वॉज मोस्टली बॉयज़ हु वर टॉट इंग्लिश। रुकिया लर्न टू रीड एंड राइट बंगला एंड इंग्लिश विद सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। लेकिन उन्होंने रुकैया जो है उन्होंने अपने एल्डर ब्रदर और सिस्टर की हेल्प से जो है इंग्लिश और बंगला दोनों ही लैंग्वेज लिखना और पढ़ना सीखा। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर, वो एक राइटर बनती हैं। शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना ड्रीम्स इन 1905 में इन्होंने जो है सुल्ताना ड्रीम्स नामक एक स्टोरी भी लिखी। टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज मेयरली 25 ईयर्स ओल्ड, और 25 साल की जब वो हुई तभी उन्होंने अपने जो अंग्रेज़ी की जो कौशल था, स्किल था, उस पर काफ़ी प्रैक्टिस भी की। दिस स्टोरी इमेजिन अ वुमेन कॉल्ड सुल्ताना हु रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड। इस कहानी के अंदर ये कल्पना की गई है कि सुल्ताना नाम की एक लेडी जो है वो एक ऐसी जगह पे पहुंचती हैं जिसे लेडी लैंड कहा जाता है। लेडी लैंड इज़ अ प्लेस, ये एक ऐसा स्थान है वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी, वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशंस लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स। ये एक ऐसा स्थान की कल्पना की गई थी जहाँ पे महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता थी अपना एजुकेशन के लिए, काम करने के लिए, क्रिएटिव इन्वेंशंस के लिए, जिसमें कि हम कहीं कंट्रोलिंग बारिश को रोकना, बादलों से हवा में कार चलाना, ये सब कल्पनाएं वहाँ की गई थी। इन दिस लेडी लैंड, और इस लेडी लैंड में द मैन हैड बीन सेंट इनटू सेल्युलिज्म, देयर एग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ वॉर डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमेन। और पुरुषों के जो हम कहें गन्स हैं या जो भी वेपन्स हैं उनको महिलाओं के दिमाग से हरा दिया जाता है। एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडी लैंड विद सिस्टर सरा, शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वॉज ओनली ड्रीमिंग। लेकिन जब वो ये सब देखती है दैन शी हैज़ टू बी रियलाइज कि शी इज़ ओनली ड्रीमिंग, कि ये सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत नहीं है। एज यू कैन सी रुकैया शेखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेंस फ्लाइंग प्लेन्स, कि रुकैया जो है उन्होंने महिलाओं के प्लेन उड़ाने की, कार उड़ाने की बात को सोचा। इवन बिफोर गर्ल्स वर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल, तब जब लड़कियों को स्कूल जाने की भी इजाज़त नहीं थी। दिस वॉज द वे, ये वो तरीका है इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रुकैयाज ऑन लाइफ, जिसके माध्यम से हम ये कहें कि रुकैया जो है उसके जीवन का जो लर्निंग है और एजुकेशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई। रुकैया डिड नॉट स्टॉप गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ, वो अपने लिए एजुकेशन को स्टॉप नहीं करना चाहती थी। हर एजुकेशन गिव हर द पावर, क्योंकि उसकी शिक्षा उसे शक्ति देती है नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट, सिर्फ लिखने और सोचने की नहीं, बट ऑल्सो टू डू मोर, कुछ अलग करने की, टू हेल्प अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों की हेल्प करने की, एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, कि लड़कियाँ अपने खुद के स्वप्न बना सकें। इन 1910 शी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। 1910 में उन्होंने लड़कियों के लिए कोलकाता में स्कूल स्टार्ट किया, शुरू किया। एंड टू दिस डे द स्कूल इज़ स्टिल फंक्शनिंग, और उस दिन से ये स्कूल जो है क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, यानी आज भी ये स्कूल जो है फंक्शन कंटिन्यू कर रहा है। हमारा अब इसमें है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, कि स्टोरी हमारे बीच में रह गई थी
तो ये हमने बीच में एक बार कवर कर ली थी। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज की शिक्षा और आज का स्कूल कैसी है। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर, आज लड़के और लड़कियां एक बड़ी संख्या में स्कूल जाते हैं। येट एज वी विल सी, जैसा कि हम देखते हैं, देयर स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन आज भी लड़कियों और लड़कों की शिक्षा में कुछ हद तक अंतर है। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल पे सेंसस निकाला जाता है कि कितना जनसंख्या है, कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं, महिलाएं पुरुष, सारे आंकड़े निकाले जाते हैं। विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिस सेंसस के अंदर पूरे देश की जनसंख्या को काउंट किया जाता है। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन द इंडिया, किस लेवल पे, देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन, कितने ग्रुप के लोग हैं, कौन स्कूल जा रहा है, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या कितने लोग किस काम में जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें जो है सेंसस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट की जाती हैं। वी यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स, इन चीज़ों को हम कई सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मेजर करते हैं, लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, साक्षर लोगों का आंकड़ा निकालने के लिए, एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, कितने महिला हैं कितने पुरुष हैं, इन आंकड़ों के लिए भी हमें सेंसस की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, 1961 के सेंसस की अगर हम बात करें, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़, लड़कों में से 40% जो लड़के थे, एंड मैन 7 years old and above वर लिटरेट, 7 साल से ऊपर के लड़के जो हैं पढ़े लिखे थे। दैट इज़ दे कुड एटलीस्ट राइट एंड देयर नेम, एटलीस्ट वो अपना नाम तक तो लिख सकते थे, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन्स, जहाँ की हम कहें कि 15% जो औरतें हैं वो ये नहीं कर पा रही थी। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011, अगर 2011 के सेंसस की हम बात करें, दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 80% फॉर बॉयज़ एंड 65% फॉर गर्ल्स। अभी भी ये आंकड़े अगर रेज हुए हैं तो 82% बॉयज़ के लिए हुए हैं और 65% गर्ल्स के लिए हुए हैं, यानी आज भी गर्ल्स का जो आंकड़ा है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में क्या है, कम है। दिस मीन, इससे स्पष्ट हो जाता है दैट द प्रपोर्शंस ऑफ द बोथ एंड मैन एंड वुमेन हु आर नाउ एबल टू रीड एंड हैव एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज़ इंक्रीजिंग, कि कुछ अमाउंट जो है लड़कियों की शिक्षा में इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। बट एज यू कैन ऑल्सो सी, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप। लेकिन जिस तरह से भूतकाल में ये आंकड़ा जो गर्ल्स से ज़्यादा था, आज भी ये गर्ल्स का और बॉयज़ के अंदर काफ़ी डिफरेंस हम देख सकते हैं। द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे, जो डिफरेंस था, जो गैप था, जो अंतर था, वो आज भी बना हुआ है, वो कहीं नहीं गया है। Here is table that show the percentage of girls and boys who leaves school from different social groups including scheduled caste and scheduled tribes. यहाँ पे हम SCs और STs के जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनकी यहाँ पे आंकड़ा हमें दिए गए हैं कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में कितने कितने बॉयज़ हैं और कितने कितने गर्ल्स हैं, टोटल रेशियोज उनके क्या हैं, ये पूरा हमें डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन द अबाउट टेबल दैट SCs and STs girls leave school at the rate that is higher than the category all girls. This means that girls who are from Dalit and Adivasi background are less likely to remain in the school. कि इन आंकड़ों से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि गर्ल्स का जो स्कूल जाने का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऑब्वियसली उन गर्ल्स का जो कि दलित फैमिली से है या आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती हैं। द 2011 सेंसस ऑल्सो फाउंड दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली, और 2011 के आंकड़ों में हमें ये भी पता चलता है कि जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो भी कम स्कूल जाना पसंद करती हैं दैन SC एंड ST गर्ल्स, और इसी तरह से SC और ST C2 गर्ल्स हैं वो भी स्कूल नहीं पसंद करती टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल, बस प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करती हैं। वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज़ लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years, और मुस्लिम जो गर्ल्स होती हैं वो मुश्किल से 3 साल स्कूल जाती हैं। गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल, दूसरी कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं वो लगभग 4 साल स्कूल में स्पेंड करती हैं। देयर आर सेवरल रीजंस, बहुत सारे कारण हैं वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटी लीव स्कूल, कि दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो स्कूल लीव क्यों करते हैं, स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई भागों में अगर हम देखें, स्पेशली इन द रूरल एंड पुअर एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गरीब क्षेत्र है, देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स, नो टीचर्स हु टीच ऑन द रेगुलर बेसिस, ना ही उनके पास अध्यापक हैं, ना ही स्कूल्स हैं जो कि रेगुलर बच्चों को पढ़ा सकें। इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम, या फिर लोगों के घरों के पास में स्कूल नहीं है, एंड देर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वैन्स, पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू द स्कूल, या हम ये कहें कि ना ही बसेस का साधन अवेलेबल है कि बच्चियों को स्कूल किस साधन से भेजा जाए, तो इस
कंडीशन में पेरेंट्स जो हैं वो अलाउड नहीं करते गर्ल्स को। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, कई परिवार तो बहुत गरीब हैं, अनएबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑफ ऑल देयर चिल्ड्रंस, और सारे बच्चों की फ़ीस उठाना उनके बस की बात नहीं होती है। बॉयज़ मे गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, और अगर ऐसी सिचुएशन है फीस वाली तो वहाँ पे लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाता है, गर्ल्स को नहीं। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो हैव लीव स्कूल, कई सारे बच्चे स्कूल इसलिए भी लीव कर देते हैं क्योंकि हम कहें कि दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द टीचर, क्योंकि उनके टीचर जो है वो भेदभाव करते हैं। एंड क्लासमेट जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज, जैसे कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि वाले केस में देखा था, तो उसी तरह का भेदभाव जो है टीचर्स करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका है वुमेन्स मूवमेंट, जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर